लिखा था, उसमें जब हम खुदावंद के बंदे का पैगाम देखा तो खुदावंद का बंदा बच्ची क्या पैगाम दे रहा था? खुदावंद का बंदा पैगाम दे रहा था कि खुदा की बेहाज़िरी में और खुदा की हाज़िरी में दोनों में खुदा का काम करो, ना किसी चीज़ से डरो, ताकि आखिर के दिन जब खुदा का दिन हो मैं तुम पे फख्र करूं। मैं तुम पर फख्र करूं, यानी ना किसी चीज़ से आपने डरना है, ना हालात से डरना है। तो अभी अमेरिका में अपना इलेक्शन हो रहा है, तो कोई लोग कह रहे थे अगर ये सदर आ जाएगा तो इमरान खान को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और कोई कह रहे अगर ये बीबी सदर बन गई तो नवाज शरीफ को फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे हालात जो है वो मुख्तलिफ होते रहते हैं, हालात जो है वो बदलते रहते हैं। तो पुलूस और फिलिपियों की कलीसिया की मार्फत हमें पैगाम दे रहा है उसके ज़रिए कि आप जैसे भी हों, आप जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, आपने जिस तरह से मैंने आपकी नींव रखी उसी तरह से आपने खुदा का शुक्र करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और ये एक बहुत बड़ी पैगाम जो मुझे नज़र आया इस बात में, मलक मामू इधर देखें, तो वो पैगाम क्या मुझे नज़र आया। मैं दोपहर को बात कर रहा था भाई शहबाज के साथ, एक शेर है कि जिसमें जिस तरह से रुई से जो ये हमारे कपड़े बनते हैं ना, रुई से कपड़े बनते हैं, तो इसी तरह से जिस तरह रुई दे कपड़े के अंदर रूह है, और उसी तरह से बंदे के अंदर जो है वो रूह है, बंदे के अंदर रूह है। तो रूह जो है वो खुदा की है, रूह जो है खुदा की है। और इसी तरह से आज पुलूस रसूल जो कहता है वो कहते हैं कि खुदा ऐसे स्वभाव बना देता है कि क्या जी, कि खुदा ने जिससे जो काम लेना हो खुदा ने जिससे जो काम लेना है वो पहले उसके दिल में डालता है, उसके दिल में डालता है, और फिर वो क्या करता है, अमल करवा देता है, अमल करवा देता है। देता है। तो इसकी मिसाल मेरी जिंदगी में ऐसी है कि जब मैं रिटायर हुआ था तो मैं उससे पेशतर जब मैं जनाजे पढ़ाता था इलाके में हफ्ते में, तो मैं सोचता था कि मैं यार इस फैमिली के लिए क्या करूं। तो खुदा ने मेरे ज़हन में एक चीज़ डाली कि आप ऐसे करें कि वो जो जैसे दाज यकी होती है कि रिटायरमेंट के जो पैसे थे, तो मैंने अपनी फैमिली से बात की कि मैं ना मस्जिद में देना चाहता हूँ, ना चर्च में, ना मंदिर में, ना दरबार में, बल्कि मैं इसका सामान बनाना चाहता हूँ ताकि इंसानियत के काम आए। तो ये खुदा ने ही मेरे ज़हन में बैठाया था और उसने अमल भी करवा दिया। हालांकि यकीन करें जब मैं दुकान करता हूँ ना तो मैं 10 रुपए का बिस्कुट नहीं किसी को उधार भी नहीं देता। तो ये खुदा ने कैसा मेरे ज़हन से काम करवाया, बोलना चुप कर। कैसा खुदा ने मेरे ज़हन से आज का कलाम। और उसी तरह से जब हम लूका की अंजील पर देखते हैं तो यीशु मसीह क्या चाहता है, यहाँ पर क्या चाहता है भाई, आपने कलाम पढ़ा ना लूका की अंजील का, क्या यीशु मसीह कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि एक बड़ा हजूम जा रहा था, एक बड़ा हजूम जा रहा था। जब उसने मुड़ के देखा तो उसने कहा कि तुम अपने बाप माँ बीवी, अपने माँ बाप बीवी बेटों दोस्तों बहनों से सबसे अगर ऊपर प्यार मुझे करती हो, सबसे ऊपर अगर प्यार मुझे करते हो तो फिर ठीक है, वरना तुम मेरे काबिल नहीं, वरना तुम मेरे काबिल नहीं। आज के कलाम में जब हम लूका की अंजील में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्द होने की शर्तें बता रहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो सलीब उठाए। अब सलीब ये वाली लकड़ी वाली सलीब नहीं है, बल्कि सलीब का मतलब है दुख तकलीफ मुश्किलातें। और फिर यहाँ पे लूका की अंजील में ही 2-3 मिसालें दी गई हैं कि अगर एक आदमी वो अपना कोई घर बनाना चाहे, कोई इमारत बनाना चाहे, तो उसका पहले हिसाब लगाता है इतने पैसे हो। जब वो नींव रखता है तो उससे पेशतर वो अपना बजट बनाता है कि यार मतलब ऐसा ना हो कि मैं नींव तो रख दूं, दीवारें भी हो जाए, बाद में पता चले